जी वेलकम बैक। पीजे मीर साहब, मैं आपसे जानना चाहूँगा सर, इस वक्त जिस तरह से अभी ब्रिगेड साहब ने ये फरमाया कि वो ये कतई नहीं कहेंगे कि जो तमाम तर लोग जिन पर नैब के केसेस बने वो बेगुनाह हैं, लेकिन एज अ मैटर ऑफ फैक्ट वो कसूरवार हैं, ये भी आज तक साबित नहीं हो पाया और ना हम ये कह सकते हैं। फिर अगर वो ये नैरेटिव दे रहे हैं कि उन्हें सिर्फ निशाना बनाया गया इसलिए कि दे वर वोकल अबाउट द गवर्नमेंट और इसलिए नैब के थ्रू उनकी आर्म ट्विस्टिंग की गई, तो फिर उनकी बात में तो इस वक्त बड़ा वजन नज़र आ रहा है। और जो एहतसाब का एक मामला इतने अरसे से चल रहा था, वो हंडिया बीच चुराए के अब फूट गई है सर पूरी तरह से। देखें, आप फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ ब्रिटेन की। जब वो आपको पकड़ते हैं, आपके ऊपर सबसे हाईएस्ट चार्ज लगता है इन दैट डोमेन, और फिर ग्रेजुअली आफ्टर इन्वेस्टिगेशंस वो चार्ज नीचे 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 आता है। वहां ये नहीं करते कि नीचे से चार्ज लगा के ऊपर जाते हैं। दैट इज नॉट द वे डन देयर। द चार्ज द हाईएस्ट, क्योंकि वो हाईएस्ट वो डोमेन के अंदर, ओपन डोमेन के अंदर जाके आपको कहीं ना कहीं अगर उन्होंने पकड़ना है वो पकड़ते हैं। हम क्या करते हैं, मिडल ऑफ द रोड जाते हैं। और हमारा सबसे बड़ा जो एक अलमिया है, एक मैं समझता हूँ जो डिजास्टर है, ये नेशनल डिजास्टर है ये, कि आपकी स्पीडी जस्टिस नहीं है। आपके कोर्ट्स डोसाइल है, प्लेसिड है, बिल्कुल स्लो मूविंग है। आपका फाइल सिस्टम इज अ वायरस सिस्टम इन दिस कंट्री। आप जब तक इस फाइल सिस्टम को एलिमिनेट नहीं करोगे, तेज आगे नहीं आओगे, आपकी फाइल ही नहीं चलती। अब आपके कोर्ट्स, आप चले जाएं किसी छोटे कोर्ट्स में, कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, कहीं भी आप चले जाएं, आप कोर्ट्स की हालत तो देखो जाके यार। गरीब आदमी तो वहां, मैं कहता हूँ, सर्वाइव ही नहीं कर सकता है। वहां तो शॉक्स बैठी हुई है। नाउ द क्वेश्चन इज कि जब ये आए थे हमारे दोस्त, क्या नाम है, जस्टिस साकिब, इन्होंने कहा था जी हमारा इदारा बिल्कुल ठीक नहीं है, इसको हम ठीक करेंगे। नहीं हुआ ठीक, अभी भी हुई है। एंड आपके 25 तो खैर बहुत कम है। मेरे पास 45 ईयर्स ओल्ड केस का एक बंदा बैठा हुआ है सरजानी टाउन कराची का, एंड द क्वेश्चन इज इट इज स्टिल नॉट देयर। उसके ग्रैंड से ग्रैंड चिल्ड्रन आ गए हैं, वो अभी तक वो केस नहीं रिजॉल्व हुआ। आपको स्पीडी जस्टिस चाहिए, आपको इम्प्लीमेंटेशन ऑफ जस्टिस चाहिए, आपको पुलिस का इदारा तकड़ा चाहिए। आप जब तक इसको डीपोलिटिसाइज नहीं करोगे, ये जो जितनी भी हम डिस्कशंस कर रहे हैं, दे आर ऑल इंटरट्वाइंड, दे आर ऑल इंटरलिंक्ड। तो इनको जब तक हम ठीक नहीं करोगे, रिस्क डोंट मैटर। वो तो यही बात है, हाँ जी उसने देखो ये विक्टिमाइजेशन हो गई है, वो कहते हैं हाँ जी मेरे साथ ज्यादती हो गई है, देखो जी आज हम गवर्नमेंट से बाहर है, ये मेरे साथ हो गया। ये आपको ये रोना धोना मिलेगा, लेकिन ये रोना धोना खत्म हो सकता है कि अगर तो वो गिल्टी है पकड़ो, लेकिन डोंट परसिक्यूट हिम, डोंट गो ऑन अ विच हंट। अगर आप विच हंट पे जाओगे तो फिर आप और मैं और अपना ये जो नासिर हैं, हम यही करेंगे, जाके हम अपने प्रोग्राम्स के अंदर बात करते रहेंगे। वी नीड टू अवॉइड ऑल ऑफ दिस। हमें मीडिया को आप वो खाना मत दो कि जिसके अंदर हम स्पेकुलेशन भी क्रिएट कर दें, क्राइसिस भी क्रिएट कर दें और एक टेंशन भी क्रिएट कर दें, व्हिच मींस कि ऑल ऑफ अ सडन आपकी जो हेडलाइट्स हैं, आपकी जो कैमरा लाइट्स हैं, वो कोर्ट्स पे, नैब पे, हर पे चली जाती हैं। वी नीड टू डू स्पीडी जस्टिस। ये जब तक नहीं होगा, स्पीडी कोर्ट्स नहीं आएंगे, आप और मैं यही बात करते रहेंगे। आई प्रॉमिस यू दैट। नहीं, लेकिन पीजे मीर साहब, जो ये इस गवर्नमेंट के बहुत सारे वादे थे, ये इन्होंने पुलिस की रिफॉर्म्स करनी थी, इन्होंने इदारों की रिफॉर्म्स करनी थी, इन्होंने ब्यूरोक्रेसी को सीधा करके रख देना था, वो क्या साबित क्या हुआ कि ये कमज़ोर हैं, ये तमाम तर चीज़ें ख़राब हैं और इतनी ताकतवर हैं कि ये कुछ कर नहीं पा रहे। बाकी केसेस आप एक साइड पे रखें, ख्याल जो एक ज़हन में आता है, राना सनाउल्लाह साहब का आप केस देख लें, शरियार अफरीदी साहब कस्में उठाते रहे, कुरान उठाते रहे, जान उन्होंने अल्लाह को देनी थी। आज वो केस कहाँ पर है, क्या चीज़ साबित हुई है, क्या नहीं साबित हुई है, ये तमाम तर चीज़ें बहुत सारे सवालात इस मौजूदा हुकूमत और इसकी परफॉर्मेंस पर पैदा करती हैं। ये इस तरह की चीज़ें हुई हैं, होती रही हैं। मुझे बड़ा अच्छी तरह याद है, खुद मुझे बेनज़ीर भुट्टो साहबा ने कहा, मैं कि बीबी आपने व्हाई डिड यू कैच मियां साहब, शरीफ, नवाज शरीफ फादर, कहती है आई हैड नथिंग टू डू विद इट, आई डोंट नो व्हाट हैपेंड, ये नीचे से हुआ है। आई माई सेल्फ हैव अपोलोजाइज्ड टू नवाज शरीफ ऑन दिस, शी पर्सनली टोल्ड मी दिस थिंग। आप कईयों को भी उन्होंने कहा होगा। द क्वेश्चन अराइजेस, आपका जो निचला मैकेनिज्म है, दे वांट टू बी मोर लॉयल देन द किंग। द क्वेश्चन इज कि आपके साइकोफेंसी इतनी है आपके सिस्टम के अंदर, जो आप बात कर रहे हैं, ये ठीक नहीं होती है। इस साइकोफेंसी को भी हमारी लीडरशिप को, अब आपने कहा कि भाई इन्होंने कहा रिफॉर्म्स लेके आएंगे, इनके पास 3 साल का पीरियड है ना अभी, गिव देम दैट ब्रेक। व्हाई आर वी ऑल इन सच अ हरी? भाई वेट करो, 5 साल के बाद ना करो भाई, इनको इलेक्ट ना करो,
इनको मुंह ना लगाओ, बट गिव देम दैट स्पेस कि जब करें। ये जो भी हुकूमत आई है आपकी, लेट मी टेल यू कि उसने पिछली हुकूमत का लगेज ही उठाया है। लगेज उठा के लगेज को अरेंज करते करते आपका इलेक्शनियरिंग का टाइम आ जाता है ना। द क्वेश्चन इज कि हम हर एक को ब्लेम गेम में डाला हुआ है। कभी कोई कोर्ट, जैसे पहले का कोर्ट को ब्लेम है, नैब ब्लेम है, कभी आप फौज को ब्लेम कर देते हैं। फिर जब आपको मुसीबत आती है, फौज के जिस तरह भी नासिर ने बात की, फौज को आप मांग के आ जाओ जी, आ जाओ, मदद करो मदद करो मदद करो। भाई तुम्हारे इदारे क्या कर रहे हैं ये मुझे बताओ। तुम फौज को हर जगह बुलाते हो और जब फौज खुद आती है, ओ जी फौज देखो डेमोक्रेसी में आ गई, तो अगर सारा काम तुमने फौज करना है तो यू नो राइटली सेड सर। मैं आगे बढ़ना चाहूँगा। नासिर बेग साहब की राय भी सारे मामले पर ले लेते हैं। नासिर बेग साहब, ये नैब के हवाले से जो कुछ माजी में कहा गया, जो आज कहा जा रहा है, अब क्या क्रेडिबिलिटी क्या रह गई है कि कल नैब को किसी पे केस बनाता है, किसी को तलब करता है, किसी को बुलाता है? ये तो अब ऐसे लग रहा है कि एक इदारा बिल्कुल ही जिसका कोई मकसद ही नहीं है, एंड इट्स वेस्टेज ऑफ टाइम। उसकी कैपेसिटी क्या है, उसके लोगों की क्या कैपेसिटी है, वो तफसीलात आप भी पढ़ चुके हैं, मैं भी पढ़ चुका हूँ। जो जस्टिस मकबूल बाकिर साहब ने तमाम तर बातें कही हैं, वो मेरे ख्याल से एक बहुत वाज़ेह आईना है इस वक्त नैब के इदारे के लिए। फिर पीछे क्या बचता है सर? देखिए, मैं एक बात अर्ज कर दूँ आपको कि ये नैब मुशर्रफ के ज़माने में नहीं आई, ये नवाज शरीफ के ज़माने में आई और बड़ी गंदी आई, बड़ी ख़तरनाक आई। हत्ता ये कि मैं 1998 में बैरून मुल्क से वापस आया था, 6-7 साल वहाँ एक बहुत ज़बरदस्त अखबार निकाल कर, जो उर्दू ज़बान का टॉप मोस्ट अखबार था पूरे एरिया का। तो मैं जब वापस आया तो 1 महीने के बाद हाजी सैफुर रहमान, जो नवाज शरीफ के लालो गौहर थे और दिल के करीब थे बहुत, उन्होंने ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया अखबार को हमारे। मैं जंग में था, और कागज़ कम कर दिया, ये कर दिया, इश्तार बंद कर दिए। अल्टीमेटली अखबार एक सफ़े का रह गया। तो उस दिन खैर हमने एक ऑपरेशन किया, हमने KPT जाकर कागज़ उठाया, लेकर आया, मुतालबा किया था। मुतालबा था 28 लोगों को निकाला जाए अखबार से, और उनमें अल्हम्दुलिल्लाह मेरा नाम भी शामिल था। महमूद शाम साहब, हुसैन हक्कानी साहब, अरशाद हक्कानी साहब, गाजी सलाहुद्दीन साहब, मैं और मेरे बहुत से कई साथी, हसन निसार साहब, असर मसूद साहब, ये सब लोग, इन सब के नाम थे कि इनको निकाला जाए। अच्छा, मुशाहिद हुसैन ने कहा, मेरे पास पूरी टेप थी, मुज़ाकरात किए, और मीर शकील रहमान साहब ने, जो आज नैब की कैद में, गैर कानूनी कैद में, उन्होंने वो सुनाई थी प्रेस क्लब में। उन्होंने कहा जी नासिर तो अभी वापस आए पाकिस्तान से, बाहर से, तो उन्होंने कहा ये माजी बड़ा ख़राब है इनका, माजी की सहाफ़त इनकी बड़ी एग्रेसिव थी। खैर, अभी भी सूरत हाल क्या है, मोहतुल्लाह जान गायब है, और मोहतुल्लाह जान के बारे में शिबली फराज कह रहे हैं कि हम उन्हें बाजियाब करने की कोशिश कर रहे हैं जल्द अज जल्द। ये एक अजीब व गरीब सूरत हाल है। इसमें लगता मुझे यूँ है कि हमारी जो प्रायरिटीज़ हैं वो बहुत मुख्तलिफ हैं। हमारी प्रायरिटीज़ 5 मिनट के बाद की हैं, आज की भी नहीं। नैब के बारे में जो सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी कहा था वो रिमार्क्स थे, और आज जो कल जो आया है वो फैसला आया है, और उसमें अगर एक पैराग्राफ पढ़ लें आप, जिसपे लिखा है कि इस मुआशरे को ख़राब किया गया, छोटे छोटे लोगों को बड़ा बनाया गया, उनको तरबियत दी गई, उनको सियासत में लाया गया, उनको तकरीबकारी की तरबियत दी गई, उनको पैसा दिया गया, और फिर वही अफरीद बन गए। अब ये सब समअप कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने आपकी आसानी के लिए कि आप इस पर 20 किताबें लिख दें। मैं नासिर बेग साहब एक चीज़ आपसे जानना चाहूँगा, मुझे ये बताइए कि आप समझते हैं इस वक्त मुल्क में जमहूरियत है या एक मॉडर्न किस्म का फाशिज्म है? देखिए, फाशिज्म तो मैं नहीं कहूँगा, एक कंट्रोल जमहूरियत है मुल्क के अंदर, जो जमहूर चलाने वाले भी नहीं चला पा रहे हैं। उनको पता नहीं है असल में कि जमहूरियत क्या होती है। उनके जहन में एक अमेरिकी सिस्टम है कि जो प्रेसिडेंट कहता है वो हो जाता है। वहाँ भी गलत, वो ये भी गलत समझ रहे हैं कि जो प्रेसिडेंट कहता है वो हो जाता है। मेयर वाशिंगटन मना कर देता है लॉकडाउन हटाने से, और फिर जब मुश्किल का तकर्रुर करते हैं, ऐसे तकर्रुर नहीं हो जाता कि बुलाया जुल्फी बुखारी को बैठा दिया। वहाँ तकर्रुर होता है सेनेट और कांग्रेस के ज़रिए। आप पीजे मीर जानते हैं, ब्रिगेडियर साहब जानते हैं किस तरह क्रॉस किया जाता है, किस तरह उन पर जरा होती है, उनके साथ हशर क्या होता है,
और फिर यस का उनको या नो का वोट मिलता है उनको। तो ये भी सिस्टम, मेरा ख्याल ये है कि अगर सदारती निज़ाम लाना चाहते हैं तो रेफरेंडम करवा रहे हैं आइन के तहत, और फिर निज़ाम वो लाएं जो अमेरिका में पता चल जाएगा कि कितने पानी के अंदर हैं। मैं ये समझता हूँ कि हमने अपने आप को ठीक इस तरह करना, हम ठीक हो सकते हैं। मैं बहुत पॉजिटिव हूँ, हम ठीक हो सकते हैं। हम जो जिस जगह पर है वो अपना काम करे, और जिस जगह पर उसको जो टास्क दिया गया उसको पूरा करे, दूसरे के काम में पैर न फंसाए, अपना काम करे। सूबाई हुकूमतें अपना काम करें, उन पर बेजा तंज ना किए जाएं, और जब उन पर आप तंज करेंगे तो अपना केस लेकर आएंगे सामने कि जी हम तो आपसे बहुत बेहतर हैं, हम आपके सूबों से बहुत बेहतर हैं। वो आप भी जो हुआ 1 घंटे पहले जो हो रहा था वो तो मैं बेग साहब एक और चीज़ अगर क्विकली मुझे ये बताएं कि ये मैं यकीनन पीजे मीर साहब से भी इस पर राय लेना चाहूँ। ये वजारत इत्तलात का मकसद क्या पाकिस्तान में हमेशा से यही रहा है कि जो वज़ीर इत्तलात आपने मुकर्रर करना है सूबे का या वफाक की सतह का, उसका काम अपोजिशन पर तनकीद ही करना होता है, और जितने सख्त बयान देगा उतना ही वो अच्छा वज़ीर इत्तलात होगा? ये हमेशा से ऐसा ही रहा है या आप ज़्यादा ये मामला जोर पकड़ेंगे? मुझसे पूछ रहे हैं? जी बेग साहब। हाँ, मैं ये कर रहा हूँ कि वक्त तो पीजे मीर साहब एग्री करेंगे कि एक अच्छे मुआशरे में इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री होनी नहीं चाहिए। फिर वो कहते हैं शबली फराज साहब कि हम इसको जुल्फी बुखारी दूसरे कि हम इसको BBC बनाएंगे। वो भाई अल्लाह का खौफ करो, BBC कहाँ, आप PTV कहाँ खड़े हैं? आप किस मुआशरे में खड़े हैं? आपकी सहाफ़ती इक़दार जो PTV ने बर्बाद की हैं इस दौरान में, वो कहाँ गई हैं? ज़िया-उल-हक़ के ज़माने से अब तक आ जाइए, PTV क्या करता रहा है? तो जो विरसा है, मतलब कल एक साहब बता रहे थे मुझे कि वो असलम अज़हर साहब ने चार्ज लिया नया PTV का, खबरें देख रहे थे, ये खबर नहीं थी अपोजिशन की। उन्होंने बुलाया डायरेक्टर न्यूज़ को और उससे कहा कि जी ऐसा क्यों है कि कोई खबर नहीं है? क्योंकि वो अपोजिशन है। मतलब कंसेप्ट नहीं था डायरेक्टर न्यूज़ के पास। बिल्कुल सही बेग साहब, पॉइंट टेकन सर। अब एक चीज़ जिस पर राय लेना चाहूँगा, वो जो एक मामला ऑन गोइंग है जिसमें काबीना के लोगों के एहसास ज़ाहिर हुए, उनकी नेशनैलिटी ज़ाहिर हुई। ब्रिगेड साहब, स्टार्टिंग फ्रॉम यू, किस तरह देखते हैं आप? ये एक काबिल तारीफ़ काम है। इमरान खान साहब ने अपने मुशीरान, अपने इर्द गिर्द के लोगों के एहसास ज़ाहिर किए, उनके कारोबार के बारे में बताया। PTI के हमारे दोस्त तो बड़ा क्रेडिट ले रहे हैं इस बात पर। दूसरी जानिब उनके माजी के अपने ही बयानात और इनमें जो आज चीज़ें हैं, तजाद देख के बहुत सारे लोग सवाल उठा रहे हैं। हाउ डू यू सी इट सर? देखिए, अच्छी बात तो है कि लोगों को पता चल जाए कि जो मुशीर वगैरह आए हुए हैं, खुसूसन जो बाहर से आए हुए हैं, उनके क्या असासाजात हैं। और बाद में जब इस हुकूमत का वो किया जाएगा, इसका एहतसाब किया जाएगा, इसे पूछा जाएगा 5 साल बाद वोटिंग के जरिए या इंतखाबात के जरिए, तो लोग फिर उनको पता चल जाएगा कि ये हुकूमत की कारकर्दगी जो है, इन मामलीन की कारकर्दगी ये कैसे रही है। मेरे नज़दीक कोई प्रॉब्लम है तो नहीं कि आप बाहर से कोई आ जाए और आपको असिस्ट करे। इस तरफ आते हैं लोग, बाकी दुनिया में भी आते हैं जो आके आपको जो है आपको मुशावरत से प्रोग्राम चलाते हैं, प्रोजेक्ट चलाते हैं। लेकिन बात यह है कि यहाँ पर जो नजर आ रहा है, एक तो इमरान खान साहब ने जो पिछले बातें की थी ऐसे लोगों के खिलाफ जिनकी दोहरी शहरियत थी या मुकम्मल शहरियत थी किसी और मुल्क की, उनके ऊपर इन्होंने बहुत उंगलियां उठाई और उन्होंने कहा कि जो पाकिस्तान के जो है मफादात में काम नहीं करेंगे। और दूसरी बात यह है कि इस पोस्ट को एडवर्टाइज होना चाहिए, क्योंकि ये इलेक्टेड बॉडी नहीं है। आपको एक स्पेशलिस्ट चाहिए किसी जॉब के लिए, तो आप इसको एडवर्टाइज करें और क्वालिफिकेशंस डालें और लोग आए। ये नहीं कि ये वजीर आजम की सवाब दी। जिधर भी आप डिस्क्रिशनरी पावर्स डाल देंगे किसी चीज में, आप हमेशा देखेंगे वहां पर नुकसान होगा। डिस्क्रिशनरी पावर्स बिल्कुल खत्म कर देने चाहिए। आपका अमेरिकन प्रेसिडेंट है, इतना पावरफुल है, दुनिया को हिला सकता है, लेकिन वो किसी को एक कनाल प्लॉट नहीं दे सकता है, उसकी ये डिस्क्रिशनरी पावर नहीं है। तो हमें इसके ऊपर सोचना चाहिए कि ये ऐसी पोस्ट जो है ये एडवर्टाइज होनी चाहिए, इनकी क्वालिफिकेशन दर्ज होनी चाहिए और एक मेरिट का एक वो बनाया जाए, और उसके ऊपर जो भी पूरा उतरता है, चाहे उसके आदमी की डुअल नेशनैलिटी हो, अगर एक्सपर्ट है तो जरूर उसकी क्लियरेंस करें, सिक्योरिटी वाइज क्लियर करें और उसको आप एम्प्लॉय करें। बिल्कुल सही। पीजे मीर साहब, सर एक बात जो यहाँ पर कही जाती है कि जिसने बरतानिया में वफादारी का हल्फ उठाया हुआ है, उसकी वफादारी पाकिस्तान में कैसे हो सकती है। फिर दूसरी बात यह कि जब हुकूमत ने ख़त्म होना है
तो ये जिस तरह माजी में हमारे पास ऐसे वज़रा आज़म रहे जो कि शायद उसके बाद पाकिस्तान भी कभी नहीं आए, उन्होंने यहाँ से अपना ब्रीफकेस बंद करना है और मुल्क से बाहर चले जाना है। आप उनसे कभी सवाल ही नहीं पूछ सकेंगे कि 5 साल आपने क्या मुशावरत की, क्या मशवरे दिए, क्या डिसीजन मेकिंग में हिस्सा दिया, क्या काबीना में आपने वोट्स दिए। तो फिर ऐसे लोगों को लगाना ठीक नहीं है। वो लोग जिनके सारे स्टेक्स पाकिस्तान में ही हैं और आने वाले वक्त में भी रहें, वही लोग वज़ीर आज़म के इर्द गिर्द होने चाहिए ताकि उनसे कल सवाल भी किया जा सके। अरसलान, देखिए, सबसे पहले जिसने भी कहा है कि पाकिस्तानी जो बाहर रहते हैं वो ओथ ले लें या जो ले लें, लॉयल नहीं है पाकिस्तान को, दे आर एब्सोल्युटली टॉकिंग नॉनसेंस। जितना मुहिब्बुल वतन पाकिस्तानी एक्सपैट्रिएट है, मेरा ख्याल है कि आपके घर के अंदर इतना नहीं होगा। जो आपका नेशनल कोई किसी किस्म का डिजास्टर आता है, सबसे पहले ओवरसीज पाकिस्तानी खड़ा होता है पाकिस्तान की मदद के लिए। 2006 में मैं इजराइल में था। आई थिंक नासिर बेग उस वक्त एयरवाई में थे। इजराइल के अंदर मैंने ऑस्ट्रेलिया से लेके न्यूजीलैंड, आप दुनिया का जो मर्जी ले लो नेशनैलिटी, वो आके खड़ा हो गया हिजबुल्लाह वॉर के अंदर। उनके पास हर एक के पास डिफरेंट पासपोर्ट था, लेकिन अपने इजराइल के लिए वो सारा खड़ा हो गया आके और लड़ा। क्वेश्चन इज, आपका जो अपना मुल्क है ना, उसको आप कभी नहीं भूलते हो। पासपोर्ट से इंसान का कुछ नहीं होता, याद रखना। आपके पास इस वक्त 29 to 30 मेंबर्स ऑफ हाउस ऑफ कॉमन्स हैं, हाउस ऑफ लॉर्ड्स हैं, एंड काउंटलेस नंबर्स ऑफ मेयर्स एंड काउंसिलर्स जो कि लंदन में, पूरे इंग्लैंड में, ब्रिटेन में काम कर रहे हैं। आप उनको एक आवाज दो, अर्थक्वेक किसकी, वो अपने तौर पे खड़े होके आपके लिए यहाँ पैसे करते हैं। सो लॉयल्टी आपकी अपनी जगह पे होती है। और लेट मी टेल यू, जो एक ब्रिटिश नेशनल है अंडर द लॉ, वो एक फॉरेन, एक डुअल नेशनैलिटी अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि उनके कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर है। उनकी नेचुरलाइजेशन एक का जो उनका पिरामिड उसके अंदर आता है। सो पीजे मीर साहब, there's no harm अगर ऐसे लोग हैं, टू बी प्रिसाइज। देखें बात सुने, हार्म बिल्कुल नहीं है। द क्वेश्चन अराइजेस कि जो ब्रिगेडियर साहब बात करें कि यू गेट द राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब। It doesn't matter whether overseas or Pakistan. You've got to get the right person. यार, आप PIA के मैनेजिंग डायरेक्टर बाहर से नहीं लाते हो, आप उसको एम्प्लॉय कराते हो। आप पाकिस्तान की क्रिकेट टीम के लिए कोचेस बाहर से नहीं लाते हो, आप लाते हो, हर जगह से आप लेके आते हो। ये पूरी दुनिया में हम भी जाते हैं। शौकत अजीज क्या थे जिनका आप रेफर कर रहे थे, सिटी बैंक को हेड कर रहे थे। He was heading Southeast Asia and one of the finest number 2 guys in the City Bank. The question arises, आपने एबिलिटी और मेरिट को आगे लेकर चलना है। लेकिन मैं बड़ा क्विकली पीजे बीर साहब, बेग साहब की भी राय चाहूंगा, वक्त मेरे पास कम है। बेग साहब, अपनी राय आप भी फरमा दें इस मामले। हमारे आइन के तहत कौमी असम्बली का कोई रुकन दूसरे मुल्क का शहरी नहीं हो सकता। अगर उसने गलती से अपना परफॉर्मा गलत भर दिया तो डिस्क्वालीफाई हो गया, और वो कई डिस्क्वालीफाई हुए हैं इसी बात के ऊपर। उनको सादी और ग्रामीण भी देखा झूठे ही है, ये करार दिया गया। तो जब आइन ये कह रहा हो तो काबीना में कौन बैठेगा? काबीना में वो बैठता है जो हल्फ उठाता है। मामून खुसूसी हल्फ नहीं उठाता, उसका अपॉइंटमेंट होता है और उसका अपॉइंटमेंट मर्जी और मंशा के मुताबिक होता है। अब देखें, अब पेट्रोल का जो बुरहान हमारे यहाँ पैदा हुआ, वो इंडिकेटर्स का किस तरफ इशारा कर रहे हैं? हमारे मुल्क में जो गैर मुल्की जो तारीखीन वतन जो फंसे में बैरून मुल्क, उनको ना लेने की जिम्मेदारी किस पर आयद होती है? हमारे मुल्क में 5.5% जो ग्रोथ रेट थी वो माइनस पे कैसे आ गई? किसकी तरफ इशारा करते हैं? यकीन प्राइम मिनिस्टर जिम्मेदार है, लेकिन उनके जो आसपास लोग बैठे हुए हैं उनके पास अच्छा अचानक कुछ इंटर्न मावन खुसूसी नजर आए मुझे, जो रोज बोलते रहते हैं, 6 बार टीवी पर आके बोलते हैं और कोई काम ही नहीं है उनका। 25 से 30 लोगों की फौज भर्ती की गई है जो टीवी पर बैठकर जवाब देते हैं और फिर गुस्से में आ जाते हैं और फिर डांटते हैं एंकर को और फिर बदतमीजी करते हैं। मैंने तो एक एंकर से कहा, पक्के मारो स्टूडियो के अंदर इन लोगों को। हमने तो किया था, ये हम कर चुके हैं ये बात, क्योंकि अगर बेहूदगी करेंगे आप एंकर के साथ तो आपके साथ बेहूदगी होनी चाहिए। तो आइन जो कहता है उस पर अमल कर लें, मुझे कोई एतराज़ नहीं है। अगर आइन में आपको शामिल करना है तो फिर कौमी असम्बली और सेनेट के अरकान पर जो पाबंदी है वो भी ख़त्म कर दें, फेयर एनफ, मुझे कोई एतराज़ नहीं। बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा मैं तीनों मौजूद मेहमानों का। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुनी, बहुत सारे मामलात, बहुत सारी चीज़ें गौर तलब हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो बेहतर होनी चाहिए। इस गवर्नमेंट से मज़ीद अभी 3 साल हैं,
उम्मीदें बहुत हैं, अब तक पूरी नहीं हो पा रही, लेकिन उम्मीद करते हैं कि जल्द पूरी हों, मामलात बेहतर सिमत में आगे बढ़ें। आज के प्रोग्राम से इतना ही। अरसलान खालिद को इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।